अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है टर्की के हवाले से। बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा कि हमें ये पता चल रहा है कि टर्की में प्रॉपर्टी ख़रीदने के बावजूद भी प्रॉपर्टी रेजिडेंस नहीं मिलती या सिटीज़नशिप नहीं मिलती। तो इस बात को क्लियर करने के लिए मैंने सोचा कि आप लोगों को मैं ऑनलाइन जो ऑफिशियल साइट है जहाँ पर ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन है, मैं वहाँ पर आपको ऑनलाइन आपके साथ जो सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करूँ ताकि जो आप लोगों के डाउट्स हैं वो क्लैरिफाई हो सकें। अब सबसे पहली बात तो ये है कि ये हम कंप्यूटर की स्क्रीन पर आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं कि अगर आपके पास टूरिस्टिक वीज़ा है या आप स्टूडेंट वीज़े पर हैं या मेडिकल वीज़ा है या बिज़नेस वीज़ा है, आप किसी भी किस्म के वीज़ा पर हैं, ई वीज़ा है आपके पास या आपके पास स्टिकर वीज़ा है, तो आप टर्की में प्रॉपर्टी ख़रीद कर प्रॉपर्टी रेजिडेंस ले सकते हैं। दो तरीके हैं इसके। एक तो प्रॉपर्टी रेजिडेंस, अगर आपकी प्रॉपर्टी जो है $2.5 लाख से कम इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हैं तो आपको प्रॉपर्टी रेजिडेंस मिलेगी। मसलन आप $2 लाख की प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं, $1 लाख की प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं, $50,000 की प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं, या आप 15,000 या $20,000 की प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, कमर्शियल प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, लैंड नहीं होनी चाहिए। सिर्फ एक घर हो तो भी आपको उसके ऊपर 15 से $20,000 की प्रॉपर्टी भी है, चाहे वो $10,000 की, यानी कि उसकी मिनिमम लिमिट कोई नहीं है। अगर $10,000 की भी प्रॉपर्टी आपको मिल जाती है, रेजिडेंशियल होनी चाहिए, अपार्टमेंट होना चाहिए, तो उसके ऊपर आपको और आपकी फैमिली को प्रॉपर्टी रेजिडेंस मिल जाएगी। अब बात यह है कि स्पेस की रिक्वायरमेंट है। एक जो फैमिली है उसके लिए कम से कम एक बेडरूम होना चाहिए मियाँ बीवी के लिए, और जो बच्चे जवान हैं उनके लिए भी एक अलग से रूम होना चाहिए। तो इसलिए जो 1+1 या 2+1 जो ओल्ड प्रॉपर्टी है वो 25 से $30,000 में मिल जाती है। अब फॉर एग्जांपल दो कंडीशन है। अगर आप $2.5 लाख से कम की प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो आपको प्रॉपर्टी रेजिडेंस मिलेगी, और 5 साल आप रहेंगे टर्की में, 60 महीने, तो आपको टर्किश सिटीज़नशिप मिल जाएगी। उसमें आप 6 महीने जो है टर्की से बाहर आ जा सकते हैं। लेकिन अगर आप रेजिडेंस रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करते, यानी लिविंग की रिक्वायरमेंट जो है या स्टे की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं करते, 60 महीने लगातार आप टर्की में नहीं रहते, तो आपको जब तक आप मालिक हैं प्रॉपर्टी रेजिडेंस मिलती रहेगी। वो 3 साल की, 5 साल की परमानेंट रेजिडेंस हो सकती है, लेकिन टर्की का पासपोर्ट नहीं मिलेगा। अगर आपने 5 साल के बाद टर्की का पासपोर्ट लेना है तो आपको 5 साल लगातार टर्की में रहना पड़ेगा। आप उन 5 सालों में सिर्फ 6 महीने जो है, यानी 60 महीनों में से 6 महीने आप आ जा सकते हैं, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, लेकिन लगातार 3 महीने से ज़्यादा टर्की से बाहर नहीं रह सकते आप। बहुत से लोग ये करते हैं कि प्रॉपर्टी ले लेते हैं, प्रॉपर्टी रेजिडेंस भी ले लेते हैं, और उसके बाद वापस चले जाते हैं इंडिया, पाकिस्तान या अपने मुल्कों में। तो वो 2 साल बाद, 3 साल बाद उनको प्रॉपर्टी रेजिडेंस मिलता रहता है, और 5 साल के बाद वो कोशिश करते हैं कि पासपोर्ट ले लें, तो तब उनको पासपोर्ट नहीं मिलता, क्योंकि उन्होंने जो रेजिडेंस रिक्वायरमेंट है कि 60 महीने लगातार टर्की में रहना है, या इन 60 महीनों में आप सिर्फ 6 महीने जो है टर्की से बाहर रह सकते हैं, वो पूरी नहीं की होती। तो ये पॉइंट है जो आप यहाँ पे क्लियर होगा। दूसरी बात कि जिन लोगों की इन्वेस्टमेंट $2.5 लाख से ज़्यादा है, $2.5 या $2.5 से ज़्यादा है, उन लोगों के लिए उनको सिर्फ 3 से 6 महीनों में पासपोर्ट मिल जाता है, और उनके लिए रेजिडेंस रिक्वायरमेंट नहीं है। मज़ीद मालूमात के लिए हम चलते हैं ये लैपटॉप की स्क्रीन पर, और आपके साथ वेबसाइट भी शेयर करते हैं, और लाइव जो है आपके साथ इंफॉर्मेशन भी शेयर करते हैं। चलते हैं स्क्रीन के ऊपर। वेलकम टू द स्क्रीन। आज हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि टर्की में अगर आप प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं, यानी $20,000 या $30,000 की प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं, तो आपको प्रॉपर्टी रेजिडेंस मिलता है या नहीं मिलता। क्या आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। क्योंकि आजकल बहुत सी फेक न्यूज़ और बहुत से जो है वो यूट्यूब गुरुज जो हैं
वो अभी बचपन तो उनका ख़त्म हुआ नहीं है, लेकिन वो यूट्यूब के गुरु बन गए और उन्होंने फेक इन्फॉर्मेशन देना शुरू कर दी। तो इसलिए मैंने कहा कि आप लोगों के सामने जो ये ऑफिशियल साइट है, ये मैंने ओपन की है। आप सब इसे देख रहे हैं और मैं यहाँ पर सबसे नीचे आपको सबसे पहले तो आप ये देख लें कि यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन होती है, ये क्या होती है। आप ये देखें कि ऑल इंफॉर्मेशन, अगर आप इसको पढ़ रहे हैं, यहाँ पर ये जो ब्लैक सबसे नीचे लाइन में लिखा हुआ है, all information contained herein applies to the Turkish Directorate General of Migration Management Regulations and Laws। ये जो ऑफिशियल इंफॉर्मेशन है, यहाँ पर ये बिल्कुल वेरीफाइड और कंफर्म्ड इंफॉर्मेशन होती है। हमारा मकसद आपके साथ होता है जो रियल इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना, ताकि आप लोगों का नुकसान ना हो और आप लोगों को एक बेटर सोल्यूशन मिल सके। कोई सनसनी फैलाना नहीं होता, कोई व्यूज जनरेट करना नहीं होता, कोई गलत इंफॉर्मेशन देना नहीं होता। तो अब आप यहाँ पर देख लें कि ये जो है आपके सामने टर्की प्रॉपर्टी फॉर रेजिडेंस एंड सिटीजनशिप, इसमें आप देखें कि देयर इज condition to buy property in Turkey for citizenship eligibility as foreigner who will enter Turkey by e-visa or visa for tourist, business, medical और student purpose। कोई किसी भी किस्म के वीज़े से, चाहे वो ई वीज़ा से आता है, टूरिस्ट वीज़ा से आता है, बिजनेस वीज़ा से आता है, मेडिकल या स्टूडेंट वीज़ा से आता है, वो अगर टर्की में प्रॉपर्टी खरीदता है तो he may usually apply for the residence permit ID card with an apartment, house, rental contract for local establishment and इसी तरह से आप अब इसमें ये आप देख रहे हैं कि अगर तो आपने टूरिस्टिक रेजिडेंस कार्ड लेना है तो ये डिफरेंट टाइप्स हैं इसके। जो टर्की का रेजिडेंस कार्ड है ये आपके सामने है। Tourism visa may convert to touristic residence permit ID for 1 year or 2 year। 1 साल या 2 साल का आप टूरिस्टिक रेजिडेंस परमिट ले सकते हैं अगर आपके पास टूरिस्ट वीजा है। अगर आपके पास स्टूडेंट वीजा है तो आप स्टूडेंट रेजिडेंस परमिट 1 साल का ले सकते हैं। अगर आपके पास बिजनेस वीजा है तो आप बिजनेस रेजिडेंस परमिट जो है वो 3 महीने तक का ले सकते हैं, बिजनेस कंपनी वगैरह रजिस्टर्ड करवा के। अगर आपके पास मेडिकल वीजा है तो आप मेडिकल रेजिडेंस परमिट ले सकते हैं। इसी तरह से आप जो है टर्किश प्रॉपर्टी खरीद कर for a real estate purchases and residence permit ID card to buy property in Turkey is started by non-Turkish buyer passport ट्रांसलेशन एंड सो ऑन। आप टर्की में प्रॉपर्टी खरीद कर प्रॉपर्टी रेजिडेंस परमिट ले सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर पहले तो हम ये डिस्कस करते हैं कि रियल एस्टेट परचेज बिलो 250,000 यूएसडी, $250,000 से कम कीमत का अगर आप घर खरीदते हैं, यानी $250,000 या इससे ज्यादा का खरीदेंगे तो आपको 3 महीने में नेशनैलिटी मिल जाती है। लेकिन अगर आप इससे कम कीमत का खरीदते हैं, यानी $1,00,000 का, $50,000 का, $30,000 का, तो जब आपकी रियल एस्टेट की कीमत $2.5 लाख से कम हो, कम यानी $50,000 हो, $30,000 हो, तो आप जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी लेते हैं उसके ऊपर आपको रेजिडेंस परमिट मिलेगा। ठीक है, तो इसमें आपने ये देखा है कि रियल एस्टेट, दिस इज कॉल्ड शॉर्ट टर्म रियल एस्टेट रेजिडेंस परमिट फॉर रियल एस्टेट ओनरशिप, क्योंकि आप मालिक हैं और इसकी वजह से आपको ये शॉर्ट टर्म रियल एस्टेट परमिट मिलता है। एंड विल गारंटी रेजिडेंस परमिट रिन्यूअल फॉर नेक्स्ट पीरियड एंड डज नॉट रिक्वायर कंटिन्यू स्टे इन टर्की। आप टर्की में रहें या ना रहें, हर दफ़ा ये रिन्यू होता रहेगा। अब आप आगे देख लें कि रियल एस्टेट रेजिडेंस परमिट फॉर 1 to 5 ईयर, इसी तरह से स्टे एंड नॉट टू सेल द प्रॉपर्टी इन टर्की फॉर 5 ईयर पीरियड एंड ट्रांसफर ऑप्शन टू टर्किश सिटीजन। अगर आप 5 साल तक जो है वो इस प्रॉपर्टी को इस पर लेते रहते हैं प्रॉपर्टी रेजिडेंस और आप स्टे की रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं, तो आप फिर टर्किश सिटीजनशिप के लिए ये आप देख लें कि टर्किश सिटीजनशिप एंड पासपोर्ट इज लॉन्च टू द मिनिस्ट्री
ट्रांसफर एप्लीकेशन आप कर सकते हैं आफ्टर 5 ईयर पीरियड कंटिन्यू स्टे इज कंप्लीटेड। देखिए अब दो बातें यहाँ पर आ जाती हैं। अगर आप 5 साल का स्टे पूरा नहीं करते तो आपका रेजिडेंस परमिट ही रहेगा, वो रिन्यू होता रहेगा। लेकिन अगर आप 5 साल का स्टे पूरा करते हैं इस तरह से कि हर साल में 9 महीने ठहरते हैं, तो फिर आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे यूरोप में, यूके में, अमेरिका में रेजिडेंस की यानी स्टे की रिक्वायरमेंट होती है, तो फिर आप स्टे जो है अगर पूरा कर लेते हैं तो आपको सिटीजनशिप मिल सकती है। फॉर सिटीजनशिप यू मस्ट स्टे 60 months इन टर्की, मैक्सिमम 6 month कैन स्टे अब्रॉड अलाउड। तो आप इसमें देखिए कि 60 month का आपने जो है वो स्टे पूरा करना होता है। तो 12 को आप जब 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 60, और इनमें पूरे 60 महीनों में आप 6 महीने बाहर रह सकते हैं। ठीक हो गया। अब आपने देखा रियल एस्टेट परचेज अबव 250,000, $2,50,000 से ज्यादा का जब आप रियल एस्टेट खरीदते हो तो उस पर आपको विद इन 3 months जो है 3 to 6 months आपको पासपोर्ट मिल जाता है और उसमें स्टे की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक हो गया। तो ये दो बातें तो आपको क्लियर हो जानी चाहिए। नाउ इज अ गुड टाइम टू बाय प्रॉपर्टी इन टर्की एंड सेव टू मेक एन इन्वेस्टमेंट टर्की सिटीजनशिप अमाउंट रिड्यूस। ये तो उन्होंने आगे सारा कर दिया। अब यहाँ पर मैं जो आपको क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, आप ये देखें कि ये जो है वो प्रॉपर्टी की मुख्तलिफ जो है वो परचेज वैल्यूज और सिस्टम आया। ठीक है, जो हर साल जो हो रहा है। लेकिन जो बहुत से लोग ये कहते हैं, यहाँ पर ये डाटा आ रहा है कि इस्तांबुल हाउसेज फॉर सेल, इतने हाउसेज जो हैं वो इस्तांबुल में सेल हुए और इतने। अब जो सबसे अहम बात मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ, एक तो ये थी, दूसरी ये है कि आप ये देखें कि यहाँ पर किन मुल्कों के शहरियों ने टर्की में प्रॉपर्टी खरीदी है और खरीद कर उन्होंने रेजिडेंस ली है। ये पॉइंट बहुत अहम है। ठीक हो गया। जब आप विच से फॉरेन सिटीजन, तो इसमें आप ये देखें कि कौन कौन से कंट्रीज हैं। ये देख लें, आपके सामने डाटा आ रहा है। टॉप 20 नेशनल्स हु परचेज रियल एस्टेट इन टर्की। सबसे पहले नंबर पर ईरान के 3,808 लोगों ने खरीदी प्रॉपर्टी। उसके बाद इराक के लोगों ने 3,339 और फिर रशिया के लोगों ने 1,447। उसके बाद अफगानिस्तान के जो है वो तकरीबन ये आप देख लें कि ये 1,111 और आज़रबाईजान के 700 लोगों ने। ठीक हो गया। और इसी तरह जर्मनी से 686 और यमन से 610 और चाइना से 575, जॉर्डन से 575, इसी तरह से पैलेस्टीन से 504। ये जो सारे लोगों ने प्रॉपर्टी खरीदी है और खरीद कर इन्होंने रियल एस्टेट रेजिडेंस परमिट लिया है। यूके से 439 लोगों ने, कुवैत से 470 लोगों ने और काजाकिस्तान से 442 लोगों ने, यूक्रेन से 442 और इसी तरह सऊदी अरेबिया से, इजिप्ट से। और ये सारा आ रहा है आपके सामने, सारा डाटा है अगस्त ऑनवर्ड। पाकिस्तान से अब तक 271 लोग जो हैं वो खरीद चुके हैं। ये आपके पास डाटा आ गया। ठीक हो गया। अब तक टोटल कितनी प्रॉपर्टीज जो हैं वो सेल हो चुकी हैं, तो आपके सामने ये सारा डाटा मौजूद है। उसके अलावा अदर्स ये आ गए सारे। ठीक हो गया। अब ये जो 20 मुल्क हैं, ये इन सारे मुल्कों के लोगों ने हजारों की तादाद में प्रॉपर्टीज खरीदी हैं और ये जो प्रॉपर्टीज खरीद चुके हैं इन सबको प्रॉपर्टी रेजिडेंस मिल चुका है। तो फिर जो ये कहता है कि प्रॉपर्टी खरीदने पर रेजिडेंस नहीं मिलता या फिर आगे नेशनैलिटी नहीं मिलती, तो उसको मैं झूठा तो नहीं कहूँगा, उसको कम इल्म कहूँगा। क्योंकि मुझे ये अच्छा नहीं लगता कि मैं किसी को झूठा कहूँ। मैं उसे बच्चा कह सकता हूँ, उसे कम इल्म कह सकता हूँ, उसे ये कह सकता हूँ कि अभी उसने दुनिया देखी नहीं है। क्योंकि मेरे प्यारे भाई, प्रॉपर्टी रेजिडेंस लेने के बाद अगर आप नेशनैलिटी लेना चाहते हैं तो उसके लिए रिक्वायरमेंट है कि आपने लगातार 60 महीने पूरे करने टर्की में, और उन 60 महीनों में आप 6 महीने जो है वो आगे पीछे जा सकते हैं। अगर आप स्टे की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करेंगे तो आपको रेजिडेंस परमिट तो मिलता रहेगा,
लेकिन पासपोर्ट नहीं मिलेगा। और इस तरह से ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। अब ये जो है मेरे ख्याल में आपका पॉइंट क्लियर हो गया कि अब आपके टॉप 20 कंट्रीज आपके सामने आ गए, और जो हज़ारों की तादाद में प्रॉपर्टीज खरीद चुके हैं और खरीद रहे हैं टर्की में, और प्रॉपर्टी रेजिडेंस ले चुके हैं। इसके अलावा जो अगला हमारा है कि टॉप 10 टर्किश सिटीज कौन से हैं जहां पर प्रॉपर्टीज खरीदी जा रही हैं। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। इस्तांबुल जो है इसमें 9,596 प्रॉपर्टीज टोटल अब तक आप देख लें कि 20,896 प्रॉपर्टीज अब तक सेल हुई, जिनमें इस्तांबुल में 9,596, अंटालिया में जो यूरोपियन लोग ज्यादातर खरीदते हैं 4,107, अंकारा में 1,482 प्रॉपर्टीज, और इसके साथ साथ मैर्सिन में 628 हैं, यालोवा में 653 हैं, बुरसा में 643 हैं, इजमीर में 508 है, सकारिया में 428 है, सैमसुन में 485 है, मुगला में 399। तो अदर जो है दूसरे शहरों में ये आ गए। तो ये आपके पास टॉप 10 सिटीज आ गए, इस्तांबुल, अंटालिया, अंकारा, मैरसन, यालोवा, बुरसा, इजमीर, सकारिया, सैमसुन, मुगला, जिनमें ज्यादातर फॉरेनर्स प्रॉपर्टीज खरीद रहे हैं। टॉप 20 सिटीज, ठीक हो गया। और इसके साथ साथ मैंने आपको टॉप जो है टॉप 10 सिटीज के साथ साथ टॉप 20 कंट्रीज भी आपको बता दिए कि जिनके लोग जो है ज्यादातर वो प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं टर्की के अंदर। ये टॉप 20 आपके पास मौजूद है, जिनमें पाकिस्तान भी शामिल है। तो मेरे ख्याल में अब आपका जो है काफी हद तक ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि टर्की प्रॉपर्टी खरीदने पर प्रॉपर्टी रेजिडेंस देता है या नहीं देता, शहरियत मिलती है तो कैसे मिलती है, और आपके बहुत से सवालों का जवाब भी आपको मिल गया होगा। इसके बावजूद भी अगर आपको ये पॉइंट क्लियर नहीं हुआ तो इस वेबसाइट पे आप जाएं, residencepermitturkey.com, और थोड़ा सा खुद स्टडी कर लें काइंडली। और बच्चों के लिंक्स जो है वो मुझे ना भेजा करें, और जो अभी जो जिनके समझ ले छिला भी पूरा नहीं हुआ, आप उनकी वीडियोस मुझे भेजते हैं तो मुझे दुख होता है कि आपका म्यार क्या है और आप किन लोगों की वीडियोस देखते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इंसान को मशवरा उसी से लेना चाहिए जिस बंदे के पास एक्सपीरियंस हो, नॉलेज हो, और उसने वो काम करके कामयाबी हासिल की हो। ठीक है। तो जिस बंदे ने हवाई जहाज चलाना होता है वो गधा रेडी चलाने वाले से ट्रेनिंग नहीं लेता, या मोटरसाइकिल चलाने वाले से ट्रेनिंग नहीं लेता। जो पायलट होता है उसी से ट्रेनिंग लेकर पायलट बन सकते हैं। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला आप लोग थोड़ा सा ख्याल रखेंगे, और आइंदा जो है जब मेरे से बात करें, मुझे कोई लिंक भेजें तो केयरफुली आप क्वेश्चन करें, क्योंकि आप लोगों का भी टाइम कीमती होता है और मेरा भी टाइम बहुत ज़्यादा कीमती होता है। और अल्लाह ताला आपको सेहत दे, कामयाबी दे। मेरे ख्याल में अब जो बहुत से लोगों का पॉइंट था वो क्लियर हो गया है। मुझे इजाज़त दें, दुआ में याद रखें, इंशाल्लाह गपशप होती रहेगी। थैंक यू वेरी मच।